हम एक लेक्चर कर चुके हैं इकोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले क्या किया था, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम कि क्या होती है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। फिर हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन से टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, मेनली दो टाइप्स हैं, मैन मेड और नेचुरल। फिर नेचुरल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्दर दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, किन ब्रॉडली चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बना है। उसमें भी क्या थे कंपोनेंट्स, भी फर्दर दो टाइप के थे, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन सी कैटेगरी आती थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आते थे, बायोटिक में, और अबायोटिक में आते थे सारे नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। किसके बेसिस पे, पर्टिकुलर एरिया के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम की कौन कौन से फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के। तो पहला हमने फैक्टर पढ़ा था जो था प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कि कितना एफिशिएंट वे से प्रोडक्शन हुई है, कितनी अमाउंट में हुई है, कितनी ज्यादा हुई है। ठीक है, फिर इसमें क्या था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, जीडीपी और एनपीपी। जीडीपी क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, और एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या डिफरेंस था ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर, एनपीपी का फॉर्मूला था जीपीपी माइनस आर। जितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने बनाया है, कब बनाया है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाया है प्लांट्स ने, उसमें से प्लांट रेस्पिरेशन के लिए या अपनी एक्टिविटीज के लिए जितनी अमाउंट यूज कर लेते हैं, उसके बाद जितनी बचती है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये दोनों किसके अंदर आती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अब है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। क्या हुई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कितनी अमाउंट की एनर्जी यूटिलाइज की गई, यूज की, किसने, कंज्यूमर्स ने, किससे, प्रोड्यूसर से। तो कंज्यूमर्स क्या होंगे, वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कौन होंगे प्रोड्यूसर्स इस केस में,
कंज्यूमर्स में आ गए, ठीक है। और एक पॉइंट जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है नोट करना कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स like temperature, pH, availability of nutrients, इन सब के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो क्या होगा, हर एक एरिया में टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन भी क्या होगी, एरिया टू एरिया डिफर करेगी, ठीक है। ये तो था जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स उनको देख लेते हैं। आज हम करेंगे फैक्टर नंबर 2 जो है डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन के अंदर हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डेट्रियस और टेट्रीवॉर्ड्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे डिकम्पोजिशन होती है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन, पांचवा है मिनरलाइजेशन। क्या करेंगे हम, पहले दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इन पांचों जो स्टेप्स हैं इनको समझेंगे, उसके बाद एनर्जी फ्लो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली पढ़ेंगे पीएआर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फिर दूसरा जो हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के अंदर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इकोसिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का क्या कंसीडरेशन है, क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। क्या होता है डिकम्पोजिशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टूट के सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से, एंजाइम एक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो क्या होती है डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर is converted into simple inorganic substance is known as decomposition। ये क्या है डिकम्पोजिशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स की हेल्प के साथ, उनकी एंजाइम प्रोडक्शन की मेथड से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसके अंदर दो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है डेट्रियस। तो डेट्रियस क्या है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सब्सटेंसेस जिनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, या जो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उन्हें बोलते हैं हम डेट्रियस। तो क्या है डेट्रियस, these are the organic matter that gets converted into simple forms by the enzyme action of microbes। क्या है डेट्रियस, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म्स के अंदर, किसकी हेल्प से, एंजाइम एक्शन के। किसके एंजाइम
की एंजाइम एक्शन। क्या एग्जांपल है डेट्रियस के? लीव, फॉलन लीफ, डेड रिमेन्स किसी बॉडी के भी हो सकते हैं या फिर किसी फ्लावर के, प्लांट के, ठीक है, ये सब क्या है? डेट्रियस होते हैं। अब जो दूसरा है वो है डेट्रीवोर्स। तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं डेट्रीवोर्स। क्या होते हैं? देखो, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स or microbes, those convert organic matter into simple forms। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिकम्पोजिशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सबस्टांस यानी कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन। अब डेट्रियस क्या है? वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो एंजाइम एक्टिविटी की हेल्प से, किसकी एंजाइम एक्टिविटी की हेल्प से? माइक्रोब्स की एंजाइम एक्टिविटी की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। कितने स्टेप्स है डिकम्पोजिशन के? 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है? कि डिवीजन होना, डिवाइड होना, टूटना, ठीक है। देखो स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब? ब्रेक डाउन होना, या फिर कह सकते हैं स्प्लिट होना किसी चीज का, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन डिकम्पोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में? फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? इट इज द breakdown of organic matter into small pieces। क्या होगा फ्रेगमेंटेशन में? क्या मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन का? ब्रेकडाउन होना, स्प्लिट होना, टूटना, डिवाइड होना। डिकम्पोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्टांसेस हैं, वो क्या करेंगे? छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। क्या होगा? बड़े बिग पार्टिकल्स गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहले क्या होगा? बड़े पीसेस छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद होगा दूसरा प्रोसेस जिसे बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? लीचिंग के प्रोसेस में क्या होगा? जो सॉल्ट्स होंगे, कौन से सॉल्ट्स? जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सॉल्ट होंगे वो वाटर के साथ कहाँ चले जाएंगे? डीप इन द अर्थ के डीप स्ट्रेटा में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वो कैसे रह जाएंगे? एज अनप्रेसिपिटेटेड सॉल्ट, ठीक है। क्या होगा फ्रेगमेंटेशन में, सॉरी लीचिंग में? द प्रोसेस in which salt goes down into the deep strata of earth and precipitate as unavailable salt। देखो सबसे पहले क्या होगा? बड़े पीसेस छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ब्रेकेज के बाद जो सॉल्ट होंगे वो पानी के साथ अर्थ के डीप स्ट्रेटा में चले जाएंगे। इतनी भी चले जाएंगे कि फिर उनको
अंदर चला गया पानी, ठीक है। उसके बाद पानी ने क्या किया, इवेपोरेट कर दिया, और जो सॉल्ट्स थे वो जमीन पे रह गए, कैसे फॉर्म में रह गए, वो रह गए एज अनअवेलेबल सॉल्ट, कि उनको यूज नहीं किया जा सकता, किनको, उन सॉल्ट्स को अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वो रह जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म जनरली क्या होता है कि सबस्टांसेस का, बड़े सबस्टांसेस का छोटे सबस्टांसेस में क्या होना, टूट जाना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बिग मॉलिक्यूल्स गेट्स ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस। क्या होगा, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। तो डिकम्पोजिशन के टाइम क्या होगा, सेम, पहले क्या हुआ था, बिग साइज के पार्टिकल्स थे, किसमें कन्वर्ट हो गए, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये कौन सा प्रोसेस था, फ्रेगमेंटेशन का। उसके बाद क्या हो गया, लीचिंग का प्रोसेस हुआ। लीचिंग के प्रोसेस में क्या हुआ, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में कंपाउंड्स कहां रह गए, अर्थ के अंदर रह गए, ठीक है। फिर जो बाकी मटेरियल बचा, लेफ्ट ओवर मटेरियल, उसमें क्या हुआ, फिर कौन सा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स बचे थे, बिग मॉलिक्यूल्स थे, बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, किसमें कन्वर्ट हुए, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल फॉर्म्स में, सिंपलर फॉर्म्स में, किसमें हुआ है सब कुछ, कैटाबॉलिज्म में, ठीक है। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, उनका डाइजेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, ह्यूमिफिकेशन। देखो अब क्या कर लिया, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, अब फोर्थ पॉइंट है ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, ह्यूमस की। क्या है ह्यूमिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस in which formation of humus takes place। कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ह्यूमस की। अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस, इट इज अ डार्क ब्राउन कलर्ड substance formed by the enzyme activity of microbes during decomposition। क्या है ह्यूमस, एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जो कैसे बनता है, एंजाइम एक्टिविटी से बनता है, माइक्रोब्स की एंजाइम एक्टिविटी से बनता है, जब क्या हो रहा होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ह्यूमस क्या होता है, इट इज रिच इन मिनरल्स। अब इसमें मिनरल्स कहां से आए, देखो फ्रेगमेंटेशन में बिग मॉलिक्यूल्स स्मॉल में कन्वर्ट हुए, ठीक है। क्या हुआ, पहले बिग पार्टिकल्स थे, स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म हुआ, बिग मॉलिक्यूल्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता जा रहा है, इनका जो है अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। किनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जब फोर्थ स्टेज आएगी ना, तो ऑलमोस्ट सारा ऑर्गेनिक मैटर एक डार्क ब्राउन कलर के सबस्टेंस में कन्वर्ट हो गया होगा, जिसे बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। किसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, बिकॉज ह्यूमस कैसे बना है, उन ही मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन से बना है, उन ही बॉडी
बॉडीज के डिकम्पोजिशन से बना है जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं। ठीक है, जो बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे कहाँ आ गए, उनके डिकम्पोजिशन के बाद ह्यूमस में आ गए। ह्यूमस से क्या किया, फर्टिलिटी तो सॉइल की थी उसे इंक्रीज कर दिया। अब है फोर्थ पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट किसका, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन का, जो है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब आप वर्ड से ही समझ जाओ कि क्या है, एडिशन ऑफ मिनरल्स। क्या होता है मिनरलाइजेशन, एडिशन ऑफ मिनरल्स। The process in which minerals get added in the soil by humus or in the form of humus is known as mineralization। क्या है मिनरलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो बने हैं, कैसे बने वो न्यूट्रिएंट्स, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, लीव्स थे, बॉडीज थी, उनके डिकम्पोजिशन के बाद बने हैं। में देखो कैसे बने हैं, वो सारे डिकम्पोजिशन से बने हैं, कैसे फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉइल के अंदर वापस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा थर्ड फैक्टर है एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फोर्थ फैक्टर है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।